क्वेश्चन में जो जो दिया गया है पहले हम वो लिख लें। तो कह रहा है ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, यानी डी की वैल्यू कितनी दी रही है 0.5 मिलीमीटर। अब इसको मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसी को हम ये लिख दें 0.5 अपान में 1000, तो ये कितना आ जाएगा 0.123 इतना मीटर। अच्छा, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं d इजकल टू पॉइंट को इस साइड ले जाएं 1 2 3 4, यानी 5 इंटू 10 के पावर -4 मीटर, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 के पावर 8 ओम मीटर, यानी रजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं रो से, कितना दिया है 1.8, अच्छा 1.6 दिया है, 1.6 इंटू 10 के पावर -8 ओम मीटर। और क्या दिया है, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी R की वैल्यू कितनी दी गई है 10 ओम। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ, यानी L की वैल्यू पूछी जा रही है। तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं R इजिकल टू रो L अपान में A। अब यहाँ से अगर L की वैल्यू निकालनी रहेगी तो नया फार्मूला क्या हो जाएगा, R का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुल मिला जुला के आर ए इजिकल टू रो इंटू यल। अब यल की वैल्यू निकालेंगे, रो उस साइड जाएगा तो यल इजिकल टू क्या हो जाएगा आर ए अपान में रो, यही फार्मूला लगेगा। अब हमको ए अभी नहीं पता, हमको क्या दिया है यहाँ डी। अब आपको आर, अब ए इजिकल टू ये फार्मूला तो पढ़े ही हैं पाई आर स्क्वायर, और आर इजिकल टू क्या होता है डी बाई 2, यानी जो डायामीटर रहेगा उसी का हाफ क्या होता है रेडियस। तो यहाँ हो जाएगा पाई डी बाई 2 इसी का स्क्वायर। अब डी की वैल्यू यहाँ दी गई है, तो यहाँ हम अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, पाई ऐसे रहने दें, और यहाँ डी यानी कि कितना है 5 इंटू 10 के पावर, ये चलिए इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं यल, कहाँ है फार्मूला ये, इसी पर सब वैल्यू पुट करके यल निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या आती है, यल इजिकल टू आर, आर की वैल्यू है 10 इंटू ए है क्या पाई, और डी की वैल्यू लिख देते हैं, चलिए अच्छा डी अपान में 2 का स्क्वायर, और ये तो 1.6 इंटू 10 के पावर -8, यही है। डी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 के पावर -4, यानी ये क्या हो जाएगा 10 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, या तो 3.14। तो चलिए हम वही लिख लेते हैं 3.14 वाला, 3.14 इंटू में डी की वैल्यू 5 अपान में 2 इंटू 10 के पावर -4, इसी का क्या है स्क्वायर। अब इसी का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या अपान में क्या है 1.6 इंटू 10 के पावर -8, तो 10 को ऐसे ही लिख देंगे इंटू 3.14, और इंटू में 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आएगा, और 2 का 4 इंटू 10 के पावर, ये जो -4 है इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -8 अपान में 1.6 इंटू 10 के पावर -8। अब ये देखिए 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 कैंसिल आउट हो गया, और ये जो है इसका इसी ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10 का इसमें, तो ये हो जाएगा 31.4 इंटू में ये 25, और अपान में तो ये 4 है, और ये जो 1.6 है ऊपर जाके इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी चलिए इसी में 1.46 मल्टीप्लाई कर दिए 1, मतलब ये पॉइंट और पॉइंट कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 25 अपान में 16 इंटू 4,
तो ये क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100, 25 एक्का 25, फिर 25 त्या 75 3 78 और ये 4 64, यही हो जाएगा। अब इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका यल इजिकल टू आ जाता है 122.6 मीटर। ये क्या आया है, यल की वैल्यू। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये वाला, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए। अब इसी में आगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, देखिए, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायामीटर इज डबल्ड, यानी डायामीटर जो डी है इसको 2d कर दिया जाए। यानी यहाँ से हम, और क्या कह रहा है कि हाउ मच द रेजिस्टेंस, यानी इसको हम ये जो अभी यहाँ दिया गया है R1 मान लेते हैं, तो हम R1 अपान में R2 इजकल टू क्या लिख देंगे, यहाँ ये R1 तो ये A1 हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के यहाँ ये मिल जाएगा A2 अपान में A1 मिलेगा, हाँ मिलेगा। तो चलो अब इसी की वैल्यू निकाल देते हैं, A2 यानी ये डबल कर दिया गया है, तो जो पाई और ये जो D है ये 2D अपान में ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और अपान में इधर पाई D/2 का स्क्वायर, और ये तो वैसे ही है सेम सेम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई को वैसे लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 4D का स्क्वायर D, और ये 4 अपान में पाई D स्क्वायर और 4। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। कुल मिला जुला के यहाँ आया क्या, R1 अपान में R2 इजिकल टू 4। R1 की वैल्यू कितनी दी गई उधर 10, यानी क्या हो जाएगा 10 अपान में R2 इजिकल टू 4, यही होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो R2 है इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इजिकल टू 4R2। अब ये जो 4 है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 अपान में 4 इजिकल टू R2। अब इसको जब डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 2.5 इजिकल टू R2। तो कुल मिला जुला के आ कितना गया 2.5 ओम, ये आया है R2 की वैल्यू, और यल की वैल्यू कितनी आई है 122.6 मीटर। तो ये है इस सवाल का आंसर। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।